हाँ बच्चों, हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। सर्वनाम पढ़ा रहे हैं बेटा, सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। किस पे? प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, इसका मतलब क्या होता है, और आपकी दिमाग में आने लगा होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी चाहिए या ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, ठीक है, या निजवाचक सर्वनाम क्या है, या कोई और अन्य सर्वनाम का आशय क्या है। तो सबसे पहले हमें इस पे थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है। तो ठीक है, मैं कंपटीशन एग्जाम हिंदी की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता मैं किसी से भी। और मैं बेटा दोनों पैरों से विकलांग भी हूँ, बोथलेग हूँ, हैंडीकैप हूँ मैं। तो मैं इसलिए समझाता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज़ को गहराई से समझ जाए कि हो सकते हैं कि कुछ बच्चे मेरे ही तरह हों, आने जाने में असमर्थ हो, नहीं आ सकते हो, तो वो अपने घर बैठ के ये चीज़ आसानी से समझ जाएंगे। तो ठीक है, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पर बात करते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम आखिर होता क्या है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया या किसी अन्य और सर्वनाम का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक लाइन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें क्या है, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम की मैं बात कर रहा हूं, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है बेटा, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? इतनी बात, दोबारा फिर आ रहा हूं मैं इसी बात पे। इसमें क्या है, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? ये बड़ा आसान चीज है, कोई कठिन नहीं है। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल भी समझाना है, मतलब उदाहरण पे आते हैं। ठीक है, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या हो। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, कौन शोर कर रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, होगी किसी कक्षा की बात हो सकती है, ठीक है, या किसी पार्टी विशेष की बात हो सकती है। अब यहां कोई क्लियर नहीं है किसकी बात है, फिलहाल शोर हो रहा है यहां। तभी तो किसी ने मालूम किया कि कौन शोर कर रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है किससे, कौन शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, किसी ने शोर कर दिया होगा। तो वहां कोई व्यक्ति या अध्यापक या अन्य कोई भी और भी हो सकते हैं। इसमें क्लियर नहीं है कि विद्यालय में शोर कौन कर रहा है या कक्षा में शोर कौन कर रहा है। इसमें इस बात का यहाँ कोई वर्णन नहीं किया गया है। अगर विद्यालय में शोर होता तो अध्यापक आते कि इस कक्ष में कौन शोर कर रहा है, इस कमरे में कौन शोर कर रहा है। तो यहाँ बेटा किसी के बारे में नहीं, ना कक्षा के बारे में ना विद्यालय के बारे में। यहाँ डायरेक्टली एक प्रश्न पूछा गया, कौन शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है। तो किसी ने शोर कर दिया होगा या करता होगा। तो वहां कोई व्यक्ति पूछ रहे हैं, जहां सारे लोग एकत्रित हो, या विद्यार्थी भी हो सकते हैं या कोई अन्य भी हो सकते हैं। तो वहां किसी से मालूम कर रहे हैं कि यहां शोर कौन कर रहा है। क्या है? प्रश्न है, प्रश्नवाचक है। यहां कौन शोर कर रहा है, प्रश्नवाचक तो ये है, जैसे मैं है, ठीक है, मैं हूं या आप हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, ठीक है, और उस विद्यालय के कक्ष में, मतलब कक्षा में किसी ने शोर कर दिया, तो आप मालूम करेंगे कौन शोर कर रहा है। पूछना हुआ ना, प्रश्नवाचक हुआ नहीं हुआ यहाँ पे कि कौन शोर कर रहा है, बताओ। तो यहां साफ साफ लिखा कौन शोर कर रहा है। तो क्या ये बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन शोर कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 1, मतलब क्रम नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2,
अब उदाहरण नंबर 2, तुझे क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया है? मैं हूं, आप हैं, ठीक है, हमारा कोई मित्र है, हो सकता है उसको बुखार आ गया हो या उसका स्वास्थ्य में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो हम उसके घर पे जाते हैं और पूछते हैं तुझे क्या हो गया है। हम उससे क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। ये बेटा मैं बड़ा सरल और साधारण भाषा का प्रयोग करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी चीजों गहराई से समझ जाए, ठीक है। पूछते नहीं उसके घर पे जाके कि तुझे क्या हो गया है, ठीक है। तो हमारा कोई मित्र है या हो सकता है हमारा कोई पास पड़ोसी हो, रिश्तेदार वगैरह हो, संबंधी हो हमारा, उसकी स्वास्थ्य में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो गई हो, मतलब बुखार, जाड़ा, अन्य तरीके की कोई खांसी जुकाम वगैरह अन्य तरीके की कोई बीमारी हो, तो हम उस घर पे जाएंगे, उससे पूछेंगे क्यों तुझे क्या हो गया है, तू डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? ये क्या है बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुझे क्या हो गया है, क्या है? हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं। ये तुझे क्या हो गया है, क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 क्लियर हुआ। अब हम तीसरे पर चलते हैं। हम तीसरे पे रहे थे, तीसरे उदाहरण पे चलते हैं या बिंदु नंबर 3 पे चलते हैं। तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो? कोई अनजान व्यक्ति या हम किसी से मित्रता करने के उस मन में होते हैं, मूड में होते हैं ना, तो हम उसके बारे में पूछते हैं कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो, ठीक है, तुम्हारे पापा कहां तक पढ़े हैं, तुम्हारी मम्मी कहां तक पढ़ी हैं। ये क्या है बेटा? ये प्रश्नवाचक होते हैं जो प्रश्न किया जाता है किसी सामने वाले व्यक्ति से। तुम कहां रहते हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है किससे? किसी सामने वाले व्यक्ति, या मित्र भी हो सकते हैं और भी कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, क्या है ये बेटा? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लिखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यह साफ लिखा है प्रश्न पूछने के लिए। दोबारा फिर आ रहा हूं मैं इस बात पे, इसीलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है बेटा, क्यों? मैं थोड़ा, मेरा समझाने का तरीका बेटा अलग है। मैं सरल से सरल भाषा का या सरल से सरल तरीके का मैं इस्तेमाल करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। तो यहां साफ लिखा है किसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम की मैं बात कर रहा हूं। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब यहां बेटा प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन शोर कर रहा है? कौन शोर कर रहा है? कौन शोर कर रहा है? किसी ने शोर कर दिया होगा, पूछने आए किसने शोर किया, ये कौन शोर कर रहा है? अब 2 पे चलते हैं। तुझे क्या हो गया है? किसी को कोई तकलीफ या कोई बात होगी, पूछ रहे हैं तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। तो ये प्रश्न किया जा रहा है बेटा, प्रश्न हो रहा है, ये प्रश्न किया जा रहा है पूछने के लिए कि तुझे क्या हो गया है, बताओ तुझे क्या हो गया है, ठीक है। अब नंबर 3 पे चलते हैं। तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो? तो बेटा इन वाक्यों में कौन, क्या और कहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में कौन, क्या और कहां प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कौन, क्या और कहां में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया, मतलब इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। ये बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, चिन्ह नहीं, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या है, ठीक है। तो बेटा मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शोर कौन कर रहा है, तुझे क्या हो गया है, तुम कहां रहते हो। ये बेटा प्रश्न किया जा रहा है इन उदाहरणों में प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है।
तो बेटा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया बड़ा बिंदास तरीके से। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है या कोई डरने वाली चीज नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो बेटा देखो समय तो देना पड़ेगा आपको। सफलता समय और संघर्ष दोनों चीजें मांगती है। आपको समय भी देना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। सक्सेस यूं ही नहीं मिलती। सक्सेस में बहुत सारा स्ट्रगल होता है बेटा, बहुत सारा समय होता है, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा अपनों का सहयोग होता है, तब कहीं जाके हमें सक्सेस दिखाई देती है या दिखाई देती नजर आती है। तो बेटा मेहनत से मन लगा के पढ़िए। एक पढ़ाई है जो आपके परिवार या आपके घर की परेशानी यो को दूर कर सकती है। तो मेहनत से मन लगा के बेटा पढ़िए। देखिए कोई भी चीज यूं ही नहीं मिलती, बहुत सारा समय होता है उसमें लगा हुआ, बहुत सारी मेहनत होती है उसमें, ठीक है, लगी हुई, तब कहीं जाके हमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत, ठीक है, सफलता के चांस दिखाई देते हैं या नजर आते हैं। तो ये बेटा आज मैंने बताया आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, इसके उदाहरण। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके समझ में आया हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और YouTube पे हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और Instagram पे हमें फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगले नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।